और एक एक नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक एक नंबर के क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के एक एक नंबर, कहने का मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप जो क्लास डेली की डेली क्लास आएगी, बिल्कुल भी अब समय कम बचा है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बने रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 1 कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया। ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है और 1 अंक का पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्टूडेंट्स ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर का ऑप्शन दिया 1982, 1985, 1984, 1986। अब इसमें से स्टूडेंट्स आपको वो क्लियर आंसर छांटना जो आपको राइट लगे, यानी कि स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल इस सही ऑप्शन में करेक्ट लगाना है, आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका 1986 में। चलिए राइट आंसर टिक कर लीजिएगा 1986। 1986 में टिक लगा लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो है वो 1986 में पारित किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 मेरा देख लेते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मेरा विश्व व्यापार संगठन, अब चलिए बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करते हैं कि स्थापना कहाँ हुई थी। अब देखिए इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इसमें से, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपसे प्रश्न बोर्ड में पूछा जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चलिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जेनेवा। जेनेवा ही ये आप लोगों ने नाम सुना होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई वो जेनेवा में हुई। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो याद रखेंगे वो जेनेवा में हुई। तो विश्व व्यापार संगठन जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, जेनेवा में हुई। और प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए मेरा क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो है वो 1986 में पारित किया गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद करते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ में। बिल्कुल भी याद करते चलिएगा मेरे साथ में। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि मेरा प्रश्न नंबर 3 क्या है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन। अब चलिए प्रश्न नंबर, चलिए अब जो विश्व व्यापार संगठन जो है वो किसने लागू किया। चलिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम जो आपको विश्व व्यापार संगठन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया। तो जो आपका ये विश्व व्यापार संगठन है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो चलिए आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश और निर्धन देश। ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो इसमें से आपको स्टूडेंट्स राइट आंसर छांटना है, बिल्कुल राइट आंसर छांटना है जो आपको अच्छा लगे, यानी कि कहने का मतलब जो आपको अच्छा लगे थी। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित देश द्वारा शुरू किया गया। इन पर स्टूडेंट्स आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लोग इनको लिखते भी चलिएगा मेरे साथ साथ में कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया, तो विकसित देश को याद रखेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अब देखिए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि मेरा प्रश्न नंबर 4 क्या है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है। अब चलिए जो आपका विदेशी व्यापार जो है वो किसके मध्य होता है, इसके बारे में बात करते हैं कि जो विदेशी व्यापार वो किसके मध्य होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नंबर का ऑप्शन दिया है कि 2 देशों के मध्य होता है, कि 2 प्रदेशों के मध्य होता है, कि 2 गांवों के मध्य होता है, कि 2 नगरों के मध्य होता है। चलिए ये आपसे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विदेशी व्यापार जो है स्टूडेंट्स। अब चलिए विदेशी व्यापार जो है किनके मध्य होता है, तो याद रखेंगे कि विदेशी व्यापार जो होता है वो 2 देशों के मध्य होता है। 2 देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार। इसको स्टूडेंट्स टिक लगा लीजिएगा कि जो विदेशी व्यापार है वो किन देशों के मध्य होता है। विदेशी व्यापार जो होता है 2 देशों के मध्य होता है। चलिए
अब इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या है मेरा। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। अब चलिए अब इसके भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई। तो चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर का ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 1993 में हुई, 1 जनवरी 1995 में हुई, कि 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1985। चलिए इसका राइट आंसर छान लीजिएगा क्या होगा। तो पहले आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 1995 में हुई। तो 1 जनवरी 1995 को टिक लगा लीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। चलिए अब चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से, अब चलिए प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। अब देखिए निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। अब देखिए निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। पूंजी दिया है, लाभ दिया है, सेवाएं दिया है, कर दिया है। अब चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। अब चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्पादन का साधन है तो पूंजी पर टिक लगा देंगे, पूंजी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। आप देखिए पूंजी को टिक लगाएंगे, पूंजी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या मेरा। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। आप चलिए प्रश्न नंबर 7 स्टूडेंट्स काफी बड़ा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 7 जो है काफी बड़ा है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। चलिए कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए क्या दिए गए हैं। नए कारखानों की स्थापना, खा ऑप्शन देख लीजिए कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, गा ऑप्शन देख लीजिए उपयुक्त में से कोई नहीं, और घा ऑप्शन देख लीजिएगा कि स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। आप चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे पहले कमेंट में करके बताएं, फिर हम इसका राइट आंसर आपको बताएं। तो चलिए कि विश्व के देशों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। चलिए स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्थानीय कंपनियों से, ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। चौथा जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे बहुविकल्पी प्रश्न, और इस बार जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अति लघुत्तरी प्रश्नों पर होगी, अति लघुत्तरी प्रश्नों पर होगी। तो बने रहिए अंत तक। आप जो स्टूडेंट जो क्लासें हैं वो डेली की डेली आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।